चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स की इन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर 1 चल रहा है संख्या पद्धति, और पिछले चैप्टर में हमने पूर्णांकों का योग करना सीखा था। हो सकता है कुछ बच्चों को उसमें डाउट हो, तो एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको अपना माइक बंद करके रखना है, और दूसरी चीज़ पोल में आंसर करना है। सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति हमारा चल रहा था चैप्टर। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि दो पूर्णांकों को जोड़ते कैसे हैं। तो एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में पोल में बहुत लोगों ने गलत आंसर किया था। तो एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। एडिशन, ठीक है। उसके बाद फिर हम घटाना पढ़ेंगे, कैसे घटाते हैं। देखो क्या बताया था मैंने कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, मतलब जोड़ने के लिए हमें कम से कम कितनी संख्याएं चाहिए? दो संख्याएं हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास एक संख्या है तो आप उसको किससे जोड़ोगे? जोड़ने के लिए कम से कम आपके पास दो संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। अब वो दो संख्याएं कैसी कैसी हो सकती है? मैंने ली एक संख्या 4 और एक ली 5। तो ये दोनों संख्या कैसी है? धनात्मक। या तो दोनों संख्याएं धनात्मक हो सकती हैं, या क्या हो सकता है, दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो सकती है, -4 प्लस -5, ठीक है। या क्या हो सकता है, पहली संख्या धनात्मक 4 और दूसरी संख्या ऋणात्मक। या क्या हो सकता है, पहली संख्या ऋणात्मक और दूसरी संख्या धनात्मक। ये चार पॉसिबल चीजें हो सकती हैं। या तो दोनों संख्याएं कैसी हो, धनात्मक हो, या दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो, या पहली धनात्मक दूसरी ऋणात्मक, या पहले ऋणात्मक दूसरी धनात्मक। कहने का मतलब है या तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव हो या दोनों संख्याएं नेगेटिव, या पहली संख्या पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, या पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव। जब दोनों संख्याएं पॉजिटिव हैं तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हो, 4 और 5 9, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बताई थी कि दो एक जैसे नेचर के लोग आपस में जुड़े रहते हैं, है ना। एक स्टूडेंट है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, और एक दूसरा स्टूडेंट है वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो वो साथ में जुड़े रहेंगे, है ना। वो साथ में खेलेंगे, साथ में बैठेंगे, है ना, साथ में सब, मतलब लंच भी साथ में करेंगे, मतलब जुड़े रहेंगे, है ना। और एक केस ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट तो है काफी पढ़ने वाला, और एक स्टूडेंट का पढ़ने में मन नहीं लगता, तो वो दूर दूर रहेंगे आपस में, है ना। घटेंगे, वो एक स्टूडेंट बैठेगा अगली सीट पर और एक स्टूडेंट बैठेगा पिछली सीट पर, तो दूर रहेंगे मतलब घटेंगे। ऐसा ही इन संख्याओं के साथ है। अगर दो एक जैसी संख्या है, दोनों का नेचर एक जैसा है, तो वो जुड़ी रहेंगी। जैसे दो इंसान आपस में जुड़े रहते हैं जब वो एक जैसे होते हैं, है ना, सारे काम को साथ में करते हैं, खेलते भी साथ में, स्कूल भी साथ में आते हैं, स्कूल से घर भी साथ में जाते हैं। तो दो इंसान जो अलग अलग है बिल्कुल, एक पढ़ने वाला और एक बिना पढ़ने वाला। पढ़ने वाला क्या होगा, वो अगली सीट पर बैठेगा, बिना पढ़ने वाला पिछली सीट पर बैठेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है। या पढ़ने वाले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं, बिना पढ़ने वाले आगे की सीट पर बैठ गए, तो अलग अलग रहे, है ना, तो दूर दूर रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर दो संख्याएं हैं हमारे पास, अगर दोनों का साइन एक जैसा है, दोनों का नेचर एक जैसा है, तो वो जुड़ेंगी। अगर दो संख्याएं हैं हमारे पास, दोनों का साइन अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है, तो वो घटेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा, ये 4 और ये 5 दोनों कैसी संख्या है, धनात्मक, दोनों पॉजिटिव है, दोनों का नेचर एक जैसा है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो 4 और 5 कितना आया, 9। यहाँ पर इस 4 का जो नेचर है वो कैसा है, नेगेटिव। इस 5 का जो नेचर है वो कैसा है, नेगेटिव, मतलब इसका ऋणात्मक नेचर है और इसका भी ऋणात्मक है। दोनों का एक जैसा है तो ये भी जुड़ेंगे। दोनों एक जैसी है ना, दोनों ऋणात्मक है, माइनस माइनस की है दोनों। प्लस का 9 सर। एक मिनट, प्लस का 9 नहीं होगा, किसी को आंसर नहीं बोलना है। अपना माइक ऑफ करके मैं समझा दूं, उसके बाद मैं जब आपसे कहूं कि इसको सॉल्व करके चैट में आंसर दीजिए, जब आंसर करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगी, जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों कैसी हैं, एक जैसे नेचर की हैं। ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। 4 और 5 कितना हुआ, 9। और साइन कौन सा आएगा, जो दोनों संख्याओं का साइन है, यानी माइनस। यहाँ पे दोनों संख्याओं का साइन कैसा था, प्लस, तो यहाँ पर प्लस आया। अब हम प्लस लिखे ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याओं का चिन्ह कैसा है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक संख्या कैसी है, धनात्मक, एक कैसी है, ऋणात्मक, दोनों अलग अलग है ना। एक अगली सीट पर बैठी है, एक पिछली सीट पर बैठी है, तो दोनों कैसी होंगी, घटेंगी। तो 5 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1। और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या वाला।
इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? -9 कैसे आया? क्या सर ये माइनस का 9 कैसे आया? क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की है ना, 4 भी माइनस का है, 5 भी माइनस का है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ पर 4 प्लस का था, 5 भी प्लस का था, इसलिए यहाँ पर प्लस आया। यहाँ पर 4 भी माइनस का है, 5 भी माइनस का है, तो यहाँ माइनस आएगा। अब ये दोनों संख्याएं अलग अलग है, एक प्लस की एक माइनस की, तो ये घटेंगी, तो एक आया। अब जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से? 5। 5 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ऐसे ही ये दोनों संख्याएं क्या है? आपस में इनका नेचर अलग अलग है, ये माइनस की है, ये प्लस की है। जो अलग अलग है वो कैसी होंगी? घटेंगी। तो 5 में से 4 घटा दो तो 1 बचा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? बड़ी संख्या कौन सी? इसमें से 5, और इसका चिन्ह क्या है? प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा? +1। अब +1 को चाहे 1 लिखो या +1 लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बताओ सबको क्लियर है ये चीज? बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर दोनों संख्याओं का नेचर एक जैसा है तो जोड़ दो, अगर दोनों संख्याओं का नेचर अलग अलग है तो घटा दो। नेचर से मतलब है इनका साइन। दोनों संख्याएं अगर धनात्मक है तो जोड़ो, दोनों संख्याएं अगर ऋणात्मक है तब भी जोड़ो, अगर एक धनात्मक है तो एक ऋणात्मक है तो घटाओ। जब दोनों संख्याएं धनात्मक है तो आंसर का चिन्ह धनात्मक होगा, जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो आंसर का चिन्ह ऋणात्मक होगा। जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वही होगा आंसर का चिन्ह। बताओ सबको क्लियर है? किसी को जरा सा भी डाउट हो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद, इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन करेंगे पोल में, वो सबको करना है। इसमें किसी को कोई डाउट, जरा सा भी डाउट हो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूं। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक, क्वेश्चन करें? क्वेश्चन करें जी, बताओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं फिर। ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। दोनों संख्याएं अगर धनात्मक है तो जुड़ेंगी, दोनों संख्याएं अगर ऋणात्मक है तब भी जुड़ेंगी, अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तब क्या होगी? घटेगी। और चिन्ह कौन सी आएगा? कौन सा आएगा? बड़ी संख्या। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल में। ठीक है, तो पोल अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ओके, यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब ये दो संख्याएं, पहले देख लो ये दोनों संख्या हैं कैसी, उसके बाद डिसाइड करो कि क्या करना है। चलिए, तो पोल में आंसर सभी लोगों को करना है, जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। अभी तक एक बच्चे का आंसर आया है, उसका उनका आंसर सही है, जिसने बच्चे ने आंसर किया है। 3 लोगों का आंसर आ गया, तीनों का सही है। चलिए जल्दी जल्दी करिए बाकी लोग भी। 30 सेकेंड है आपके पास। चलिए 1 मिनट है पूरा, 1 मिनट है पूरा, करिए। वेरी गुड, अभी तक तो 100% चल रहा था, चल रहा था। अभी एक बच्चे ने गलत आंसर दिया। चलिए बाकी लोग भी आंसर करें। वेरी गुड। जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चन का आंसर पोल में सभी बच्चों को करना है, क्योंकि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो कहाँ से पता चलेगी? जो आप ये आंसर कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो यहीं से तो पता चलेगा। आंसर करिए सभी बच्चे। अभी आधे लोगों ने ही आंसर किया, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर। चलिए वेरी गुड। नाइन्टी % लोगों का आंसर अभी तक सही है। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब आप समझ रहे हैं चीजों को। जितने भी लोगों ने अभी तक आंसर किया है उनमें से 90% लोगों ने सही आंसर किया। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी आंसर करें। अभी 10 लोगों ने आंसर नहीं किया, 10-11 लोग। चलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड और हैं आपके पास। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। मैंने आपको अभी बताया है कैसे होगा, जस्ट इसके जैसा ही एग्जांपल लिया था एक। ओके, अभी 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 20 सेकंड्स। -10,600। कोई भी आंसर बोलेगा नहीं आंसर मत बोलिए,
आंसर मत बोलिए, अपना माइक ऑफ रखिए। शायद आज आपकी पहली क्लास है, सजमा नाम से जो है। जिन बच्चों की आज पहली क्लास है वो बच्चे ध्यान दें कि आपको आंसर बोलना नहीं है माइक ऑन करके। किसी भी, जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जब मैं कहूं पोल में आंसर करो तो पोल में आंसर करना है, जब मैं कहूं चैट में आंसर करो तो चैट में आंसर करना है। कभी भी आंसर आपको माइक ऑन करके नहीं बोलना। जिनकी आज पहली क्लास है या जो जिनकी आज मेरे साथ पहली क्लास है, तो ये हमारी क्लास का एक रूल है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता है। अगर कोई आज न्यू स्टूडेंट है क्लास में तो इस चीज का ध्यान रखें, अपना माइक बंद रखें। चलिए ठीक है, अभी भी 6-7 लोगों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड और 10 सेकेंड और हैं। पोल में आंसर सभी को करना है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं पता कि पोल में कैसे आंसर करना है? क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे नहीं पता कि पोल में कैसे आंसर करते हैं तो मुझे बता दो। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4, 8 लोगों ने आंसर अभी भी नहीं किया है और ये बहुत गलत बात है आप लोगों की जो आंसर नहीं करना। 5 4 3 2 1। ओके, मैंने बहुत टाइम दिया। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है उनमें से 85% बच्चों का आंसर सही है। देखो, मैंने बताया था कि हमें संख्याओं को देखना है। यस, जो बी बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। हमें संख्याओं को देखना है, क्या ये संख्या एक जैसी है या अलग अलग है। एक जैसा होने का मतलब है क्या इनका साइन एक जैसा है या अलग अलग है। इनका जो साइन है एक जैसा है, ठीक है। ये भी माइनस की है, एक मिनट, यस यस, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। और मैंने बताया था कि जब दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, दोनों का नेचर एक जैसा हो, दोनों माइनस की हो या दोनों प्लस की हो, तो वो हमेशा क्या होंगी, जोड़ी जाएंगी। तो इनको जोड़ो। 7 5 6 2 में 3 1 2 4 जोड़ो। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 7 और 3 10। तो क्या आया, 10,686। और साइन कौन सा आता है, जो इन दोनों संख्याओं का है। इन दोनों संख्याओं का कौन सा साइन है, माइनस का। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो इसका सही आंसर है -10,686। जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया है, जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया है वो लोग बता दो मुझे चैट बॉक्स में कि क्या आपको ये क्लियर है, या क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पोल में आंसर करना नहीं आता है तो वो भी बता दो। सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पोल में आंसर करना नहीं आता? सबको आता है, सभी लोग आंसर करेंगे पोल में, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर है -10,686, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये तो था हमारा पूर्णांकों का योग, है ना, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। इसके बाद हम बात करते हैं घटाव की, कि दो पूर्णांकों को घटाया कैसे जाता है। अब सेम चीज है घटाने में भी, कि घटाने के लिए हमें कम से कम दो संख्याएं चाहिए, है ना। घटाने के लिए हमें कम से कम कितनी संख्याएं चाहिए, दो संख्याएं चाहिए। अब वो दो संख्याएं कैसी हो सकती है, या तो दोनों धनात्मक हो सकती है, या दोनों ऋणात्मक हो सकती हैं, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो सकती है ना। अगर मैं कहूँ 5 और 4 दोनों धनात्मक हैं, अगर मैं कहूँ -5 और -4 ये दोनों ऋणात्मक हैं, और अगर मैं कहूँ 5 और -4 तो ये दोनों कैसी है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो हम कैसे घटाएंगे इनको वो सीखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर दो हमारे चिन्ह हैं, प्लस के या माइनस के, और उनके बीच में कोई संख्या नहीं है, ध्यान से पढ़ो, यदि दो चिन्ह हैं और उनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो उनके बीच में गुणा होती है। किनके बीच में, इन चिन्हों के बीच में। देखो यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह है ये, और यहाँ पर भी एक माइनस का चिन्ह है। इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है ना, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इन चिन्हों की गुणा होती है। गुणा कैसे होती है, मैंने आपको बताया था, माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस,
प्लस की प्लस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस, प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, माइनस, और माइनस की प्लस में गुणा करने पर क्या आता है, माइनस। ये मैंने आपको बताया था, याद करो, मैंने आपको बताया था कि माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। सभी बच्चे बता दो, सबको क्लियर है ये? ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक मिनट, एक बार मैं इनको लिख देता हूँ। माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये माइनस है और ये माइनस है। ठीक है, और इन दोनों संख्या, इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस की माइनस में क्या होगी, गुणा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -100, और माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और 130। अब देखो ये दोनों संख्याएं कैसी हैं। सर एक बार और समझा दो। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, माइनस की माइनस में गुणा करने पर आता है प्लस, प्लस की प्लस में गुणा करने पर आता है प्लस, प्लस की माइनस में गुणा करने पर आता है माइनस, और माइनस की प्लस में गुणा करने पर आता है प्लस। ये आपको पता होना चाहिए, याद कर लो। अब यहाँ देखो, ये माइनस है और ये माइनस है। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे ये दो चिन्ह है माइनस और माइनस, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है ना, बताओ है कुछ, एक ब्रैकेट ही तो लगा हुआ है, कोई संख्या नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखो, यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच में गुणा होती है। किन दोनों के बीच में, चिन्हों के बीच में। समझ आया, चिन्हों की गुणा हो जाएगी इसमें। देखो सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में आपको तीन चिन्ह दिख रहे हैं, उनको पहले दो बना लो। देखो एक चिन्ह ये है माइनस का, एक ये माइनस का, एक ये माइनस का। तो ये माइनस की माइनस में गुणा होता हो पहले, तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस। ये रहा ना, माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आया, और इस 130 को मैंने ऐसे ही रखा, और ये -100 ऐसे ही रखा। समझ में आया, बताओ एक बार और बताऊं। इस -100 को तो मैंने ऐसे ही रखा, माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस हुआ और 130। बताओ, क्योंकि दो माइनस के चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो हमें गुणा करनी पड़ेगी चिन्हों की। और चिन्हों की गुणा कैसे करते हैं, माइनस की माइनस में गुणा करने पर आता है प्लस। ठीक है, माइनस की माइनस में गुणा करने पर आता है प्लस, प्लस की प्लस में प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस प्लस, तो सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, बताओ सबको क्लियर है? अब ये सॉल्व हो जाएगा, अब इसमें कुछ नहीं है। माइनस के 30 होंगे ना? माइनस का होगा या प्लस का होगा, बताओ। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो दोनों संख्याओं के चिन्ह देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दो अलग अलग चिन्हों की संख्या आपस में घटेगी। प्लस का, तो प्लस का होगा, सभी प्लस का। सभी सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे, जिसको जो बोलना है वो चैट में बोलो प्लीज। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक बार मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ थोड़ा साफ। ये हो गया हमारा -100 प्लस 130। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं का जो नेचर है वो अलग अलग है, 100 माइनस का है और 130 प्लस का है, तो ये घटेंगे। तो 130 में से 100 गया तो 30 बचा। अब जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वो आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, 100 और 130 में से 130, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, इसलिए आंसर क्या हुआ, 30। बताओ सबको क्लियर है, सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसका आंसर बताओगे आप? चलो ये सबको क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस होता है, इसीलिए इस माइनस माइनस की जगह प्लस आ गया। इस -100 को ऐसे ही रखा और इस 130 को ऐसे ही रखा, और जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है। ये लाइन आपको याद रखनी है, कोई संख्या नहीं है तो चिन्हों की गुणा हो। ठीक है, आगे चलें। चलो इसका आंसर बताओ, ये तो बहुत आसान है। इसका आंसर बताओ, 37 - 17। तो इसमें देखो क्या है, ये 37 प्लस का है, ये 17 माइनस का है, दोनों अलग अलग हैं। देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है 5, तो इसका मतलब क्या है, +5 है ना। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लगाओ तो वो प्लस का होता है। ये चीज सब ध्यान से सुन लो कि अगर मैंने लिखा 12, इसका मतलब क्या है, +12। अगर किसी संख्या का आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस मानी जाती है। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर, ये 37 के आगे कुछ नहीं है,
तो इसके आगे प्लस माना जाएगा। तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, दोनों अलग अलग हैं तो घटेंगे। तो 37 में से 17 गया तो कितना बचा? 37 में से 17 गया तो 20 बचा। और बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से? 37, उसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा? +20। तो 37 माइनस 17 कितना हुआ? 20। और वैसे भी नॉर्मली भी इसको करोगे तब भी 20 ही आएगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो आसान सा था, ठीक है। तो इसका आंसर 20 होगा। चलिए इसका आंसर बताइए, 100 माइनस 130, इसका आंसर होगा कितना? सही बच्चे चैट बॉक्स में बताओ, 100 माइनस 130 कितना होगा? ओके, कुछ बच्चे 30 बोल रहे हैं, कुछ -30 बोल रहे हैं। ध्यान से देखो क्या होगा आंसर इसका, 30 या -30? यस, देखो इसमें हमें क्या करना है, ये 100 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई चिन्ह ना होने का मतलब है ये प्लस का है, ठीक है। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों अलग अलग नेचर के हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो दो जो अलग अलग नेचर के लोग होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं? दूर होते हैं, घटते हैं। तो ये घटेंगे आपस में, तो 130 में से 100 गया तो 30 बचा। बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है? इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 100 और 130 में से 130, उसका भी कौन सा चिन्ह है? माइनस का। यहाँ पर क्या आएगा? -30। तो जो बच्चे +30 बोल रहे हैं ध्यान दें, -30 आएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप करके बता दो, अगर सबको क्लियर है। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखें। राजा मिश्रा नाम से जो अपना माइक बंद रखें, नहीं तो फिर मुझे यहाँ से बंद करना पड़ेगा परमानेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। इसका आंसर होगा -30। यहाँ पर -130 लिख रखा है, -30 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए सभी बच्चे, इसका आंसर बता दो, चलो क्या होगा चैट बॉक्स में। ओके, संजना बोल रही है -20, सावन भी बोल रहे हैं -20। और बताओ -20 होगा क्या? ध्यान से देखो, मोहम्मद क्या बोल रहे हैं? 20। ओके, एंड वंदना 20 बोल रही है। मुनीश कुमार नाम से जो है वो -20 बोल रहे हैं। राजा मिश्रा भी -20 बोल रहे हैं। अच्छा, तो मिले जुले आंसर आ रहे हैं लोगों को, कोई -20 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है। 20 होगा? अच्छा, चलो देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया था कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उन चिन्हों की गुणा हो जाती है। तो ये माइनस है, ये माइनस है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस की गुणा जब माइनस में होगी तो क्या होता है? प्लस, ठीक है। तो ये -37 मैंने ऐसे ही रखा, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ और 17। इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप? -37 + 17, बताओ क्या होगा? दोनों संख्याएं अलग अलग नेचर की हैं। 54 होगा, शिवानी 54 बता रही है। 54 कैसे होगा भाई? देखो ध्यान से, 54 कैसे होगा? ये -37 है और ये माइनस माइनस +17। ये देखो ना इनके चिन्ह कैसे हैं, ये माइनस का है ना, ये प्लस का है, अलग अलग है ना। अलग अलग है तो क्या होता है? घटाव। दो अलग अलग नेचर के लोग कैसे होते हैं? दूर होते हैं एक दूसरे से, घटते हैं। तो 37 में से 17 घटाओ, कितना बचेगा? 7 में से 7 गया 0, 3 में से 1 गया 2, कितना बचा? 20। अब देखो बड़ी संख्या का आगे कौन सा चिन्ह है? बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से? 37, उसके आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो क्या आएगा? -20 आएगा। बताओ शिवानी, क्लियर है? 54 जो लोग बता रहे हैं, यश, यश भी 54 बता रहे थे। यश आप बताओ, आपको क्लियर है? 54 बताया आपने आंसर इसका। जो बच्चे +20 बता रहे थे उनको क्लियर है कैसे आया -20? ठीक है, तो इसका सही आंसर है -20। ओके, चलो ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका तो ले लो, इसका सही आंसर है -20। आगे चलते हैं फिर, इसका आंसर बताओ इसका।
-100 -130। अब देखता हूं मैं कितने बच्चे इसका आंसर सही बताते हैं। ओके, संजना बोल रही है 30। ओके, बाकी लोग बताओ। मोहम्मद कैफ भी 30 बोल रहे हैं, सावन भी 30 ही बोल रहे हैं, 30 आएगा। रीना देवी नाम से हैं, वो भी 30 कह रही है। कॉन्फिडेंट हो आप लोग, 30 ही आएगा क्या? मुनेश कुमार नाम से हैं, वो 30। वंदना -30, शिवानी 30, रिंकू 30, रिंकू नाम से 30 30 30 30, सब लोग 30 बोल रहे हैं। सावन पूरे कॉन्फिडेंट हैं। बाकी लोग बताओ जो 30 बोल रहे हो, कॉन्फिडेंट हो आप पूरे? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, 30 ही होगा। वंदना -30 होगा? चलो देखते हैं। देखो, ध्यान से देखो, 30 होगा +30 है ना, कैसे होगा देखो। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये -100 मैंने ऐसे ही रखा, +130। अब देखो दोनों संख्याएं कैसी हैं, अलग अलग नेचर की हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना, तो ये आपस में क्या होंगी, घटेंगी। ये धनात्मक है ये वाली, और ये ऋणात्मक है। तो 130 में से 100 घटाओ, कितना बचेगा, 30। यहाँ पर क्या आया, 30। अब बड़ी संख्या के आगे देखो ना कौन सा चिन्ह है। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, 130 है। 130 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, +30 आया ना। ठीक है, 30 आएगा, +30 आएगा। ओके बच्चों, अभी भी काफी लोग जो है गलत आंसर कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो। जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वो लगाओ ना, और ऐसे ही क्वेश्चन को बस आंखों से देख के आंखों ही आंखों में सॉल्व मत किया करो। पेन और कॉपी लेकर उस पर, जब आप कॉपी पे ठीक से पेन से लिखकर सॉल्व करोगे ना, तब आपका आंसर सही आएगा। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, जब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप इस क्वेश्चन को देखकर माइनस माइनस प्लस, -100 +130, 130 में से 100 गया 30, बड़ी वाली संख्या 130 है, उसका साइन प्लस है तो +30 आ गया। ऐसे कर दोगे तब आप। तो अभी तो पेन और कॉपी यूज करो, ठीक है। नोट्स बनाते रहो। चलिए, तो इसका आंसर होगा 30। इसका आंसर बताओ, चलो इसका आंसर बताओ सभी लोग। 37 -17। ओके, संजना, मोहम्मद कैफ 20 बता रहे हैं, संजना 54 बता रही हैं। चलिए देखते हैं और कितने आंसर्स आते हैं हमारे पास। ओके, -20 भी आ गया, 54 आ रहा है, 20 आ रहा है, 54, 20 20 20 20 हो रहा है। 20 कैसे होगा मेरे भाइयों, 20 कैसे होगा भाइयों, 20 कैसे होगा ये बताओ। एक बात बताओ, ये माइनस और माइनस है, इनकी आपस में गुणा होगी ना, क्योंकि इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या ही नहीं है। तो माइनस की माइनस में गुणा होने पर क्या होता है, प्लस होता है ना। अब 37 माइनस माइनस +17 है। अब ये तो बहुत आसान है, 37 और 17 कितने होते हैं, 54। तो जो बच्चे 54 बता रहे हैं उनका सही है। 20 कैसे होगा बताओ, 54, ठीक है, 54 होगा इसका आंसर। क्लियर है सबको? अब माइनस माइनस प्लस करो ना पहले, है ना। चलिए ठीक है, कंसंट्रेट होके देखो क्वेश्चन को, तभी कर पाओ। कुछ नहीं है, बस ये देखो कि कहाँ गुणा करनी है। गुणा करने के बाद दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे आ रहे हैं। अगर सेम चिन्ह तो जोड़ दो, अलग है तो घटा दो, और चिन्ह वो रखो, आंसर का चिन्ह वो रखो जो बड़ी संख्या का है। इसमें तो खैर कुछ है ही नहीं, 37 + 17, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या होगा, 54। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। चलिए इसका आंसर बताओ, इसका इसका आंसर बताओ। -100 -130, -100 -130, इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखते हैं कौन बच्चे बताते हैं। सनी बताते हैं 30, सनी नाम से जो है वो बता रहे हैं +30। रीना देवी नाम से हैं, वो बता रही हैं +230। ओके ठीक है, बाकी लोग बताओ। +230 आ रहा है आंसर। हिमांशु हैं, वो बता रहे हैं -230। ओके, दिलीप +230। चलो पहले सब लोग आंसर देखो, फिर मैं बताऊंगा कि किन किन का सही है, उनका नाम है।
पहले सब दे दो आंसर। चलो लास्ट 5 सेकंड हो रहा है, 5 सेकंड के अंदर सभी लोग चैट में आंसर कर दो जिसका जो आंसर आ। चलो ठीक है, टाइम समाप्त हुआ आपका। ये लास्ट कमेंट है दिलीप रे, रंजना कुमारी। चलो मैं बता देता हूँ, मैं वंदना किया लास्ट कमेंट, उसके बाद जो कमेंट करेगा उनका आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपना आंसर डिक्लेयर करता हूँ किन किन का सही है, उनके नाम लूंगा बस मैं। सबसे पहले सही आंसर दिया हिमांशु ने, हिमांशु। उसके बाद सही आंसर दिया संजना ने, उनके बाद सही आंसर दिया मोहम्मद कैफ ने, उनके बाद राजकुमार नाम से जो है इन्होंने सही आंसर किया, सावन ने सही आंसर किया, अयान है इन्होंने सही आंसर किया, ब्लैक जोकर नाम से इन्होंने सही आंसर किया, यश है इन्होंने सही आंसर किया, राजा मिश्रा ने सही आंसर किया, दिलीप है इन्होंने सही आंसर किया, रंजना ने सही आंसर किया, एंड वंदना इन्होंने सही आंसर। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर किया है, और इसका सही आंसर है -230। कैसे? मैंने क्या बताया था कि दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो ये जुड़ेंगे, सिंपल सी बात है, जुड़कर क्या आ गया 230 आ गया। मैंने कहा था अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो आंसर भी माइनस में आएगा, बताया था ना मैंने। अगर दोनों संख्याएं प्लस की होती 100 + 130 तो आंसर प्लस में आता 230। जब दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो आंसर आएगा माइनस में, तो इसका सही आंसर क्या है -230। छोटी सी बात याद रख लो बस, अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो आंसर आएगा प्लस में, अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, यहां पर देखो -100 -130 दोनों माइनस की है ना, तो -230 आंसर आएगा। सबको क्लियर है यहाँ तक? बताओ, सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने अभी तक क्या सीखा कि अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो हम उनको जोड़ेंगे और उत्तर का चिन्ह क्या होगा? प्लस हो। अगर दोनों संख्याएं माइनस की है तब भी हम उन्हें जोड़ेंगे, उत्तर का चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। अगर एक प्लस किया और एक माइनस किया तो घटाएंगे, तो उत्तर का चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या का चिन्ह। और एक चीज और हमने सीखी अभी तक कि अगर दो चिन्हों के बीच में कोई सॉरी कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा होती है। ठीक है, और गुणा कैसे होती है? माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। ठीक है, प्लस की प्लस में गुणा करने पर क्या आएगा? प्लस। प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आएगा? माइनस। और माइनस की प्लस में गुणा करने पर क्या आएगा? माइनस। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो। इस पूरे पेज पर मैंने वो सब चीजें लिख दी है जो अब तक हमने पढ़ी है। ठीक है, अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो चिन्हों की गुणा होती है। गुणा कैसे होती है? माइनस की माइनस में करने पर प्लस आता है, प्लस की प्लस में करने पर प्लस आता है, प्लस की माइनस में करने पर माइनस, और माइनस की प्लस में करने पर माइनस। चले आगे। ठीक है, आगे चले फिर पोल में क्वेश्चन करें। किसी को कोई डाउट यहाँ पे पूछ लो, फिर पोल के क्वेश्चंस करते हैं। सभी लोगों को सही आंसर करना है। सभी बच्चे अपने कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लो सारे। पोल में फिर आंसर करना अच्छे से, तब आके सही आंसर है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। सारे कॉन्सेप्ट जो अब तक पढ़े हैं वो ही लगेंगे इसमें। तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर कर दो जल्दी से, क्या हो? करो सभी बच्चे आंसर, इसका पोल में आंसर सभी को करना है। कॉपी पेन लेके सॉल्व करो। 1 मिनट देता हूँ पूरा इस क्वेश्चन के लिए। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया है, सही है उनका आंसर। 2 लोगों का आया है, दोनों का सही है। वेरी गुड। अब गलत आने शुरू हो गया है।
शुरू के 3 बच्चों ने तो सही आंसर किए थे, अब गलत आ रहे हैं। फिफ्टी परसेंट लोग 70% लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड। ओके, करिए, सभी लोग आराम से सॉल्व करिए, कोई जल्दी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो चिन्हों की गुणा होती है। वो चीज आप यहाँ पर देखो। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो क्या होता है, और अगर सेम है तो क्या होता है। फिर मैंने बताया था कि उत्तर में किसका चिन्ह आता है। ये 3 चीजें मैंने बताई थी, तीनों चीज यहाँ पर लगेंगी। किसी ने अपना माइक ऑन किया हुआ है, अपना माइक ऑफ कर ले सभी। जी आंसर बाकी बचे हुए लोग भी, 8-9 लोगों ने का आंसर बचा हुआ है अभी, 8 बच्चों का। चलिए लास्ट 20 सेकंड। 50-50 चल रहा है अभी तक तो। 50% लोगों ने सही आंसर दिया, 50% लोगों ने गलत आंसर किया। ओके, लास्ट 10 सेकंड्स। 6 लोगों ने आंसर ही नहीं किया है। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने आपसे क्या बताया था कि यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ -118। कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। -118 माइनस माइनस 90। देखो, जो बी बोल रहे हैं उनका सही है, और बाकी लोगों ने जो आंसर दिया है वो इधर ध्यान दें। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर देखो चिन्ह कितने आ रहे हैं, 1 2 3। इनको पहले 2 कर लो। 2 कैसे करोगे, माइनस की माइनस में गुणा करो तो क्या आएगा, -118 प्लस 90। मैंने बताया था माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो -118 प्लस 90 हुआ। इसके बाद दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, घटाते हैं। तो हमने 118 में से 90 घटाया, तो 8 और 11 में से 9 गए 2, तो कितना बचा, 28। अब जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, 118, उसका चिन्ह क्या है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 50% लोगों ने आंसर गलत किया है। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। सॉरी। सर एक बार फिर से समझाना। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो देखो ध्यान से देखना, -118 माइनस माइनस 90, ये है ना क्वेश्चन हमारा। देखो सबसे पहले आप ये चेक करो कि कहीं कोई ऐसे चिन्ह तो नहीं है जिनके बीच में कोई संख्या ही ना हो। सबसे पहले आप क्या चेक करो कि कहीं ऐसे चिन्ह तो नहीं है कि संख्या ही ना हो चिन्हों के बीच में। तो ऐसे चिन्ह हैं हमारे क्वेश्चन में। ये देखो, ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं। तो जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती तो हम उनकी गुणा करते हैं। तो इन माइनस की माइनस में गुणा करो, तो माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो -118 और माइनस माइनस हुआ +90। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि कहीं ऐसे चिन्ह तो नहीं है क्वेश्चन में जिनके बीच में कोई संख्या ही नहीं है। अगर ऐसे चिन्ह है तो उनकी पहले गुणा करो, उसके बाद। अब तो ये सिंपल हो गया, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। दोनों संख्याओं का जो नेचर है वो अलग अलग है।
और मैंने बताया जब दो लोग अलग अलग नेचर के होते हैं तो वो एक साथ नहीं रहते, दूर दूर रहते हैं। इसीलिए ये दोनों संख्याओं का नेचर अलग है, तो ये भी क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, घट जाएंगे। ठीक है, अगर एक नेचर के होते तो जुड़ जाते, अलग अलग नेचर के हैं तो ये घट जाएंगे। तो 118 में से 90 घटा तो कितना बचा, 8, और 11 में से 9 गया 2, तो यहाँ पर क्या आया, 28। अब ये देखो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 118 बड़ी है, 90 छोटी है, तो 118 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर हुआ माइनस। बताओ, सॉरी, बताओ सबको क्लियर है? अगर फिर से डाउट है तो मैं दोबारा बता दूंगा, दोबारा पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा, चैट में बता दो। किसी को जरा सा भी डाउट हो पूछ लो, मैं दोबारा बताऊंगा, 10 बार पूछोगे 10 बार बता दो। कहो तो इस क्वेश्चन को आज पूरे, अभी जो टाइम बचा हुआ है इसी क्वेश्चन को करा देता हूँ। सबको क्लियर है ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें, चलो ये, अरे क्वेश्चन तो आया ही नहीं। ठीक है, हाँ इसके बाद होगा क्वेश्चन, ये सब वही चीजें जो मैंने आपको बताई। ये है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पोल में करना है। करो इसका आंसर क्या होगा। हम्म, ये तो सिंपल सा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये दोनों संख्याओं को घटाना है। सभी लोग आंसर करें इसका, फिर इस क्वेश्चन के बाद आगे काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 20 सेकेंड है आप लोगों के पास। अभी तक 80% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया है, बाकी लोग भी करें। वेरी गुड। अभी 50% लोगों का ही आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, पोल में आंसर करना जरूरी है। चैट में मत करो आंसर, कोई बात नहीं, लेकिन पोल में करना जरूरी है, क्योंकि वही माना जाएगा आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चीज आपकी पोल में जो आप आंसर कर रहे हो उसी से देखा जाएगा। और मैं चेक करूंगा कि कौन सा बच्चा ऐसा है जिसने आज एक भी क्वेश्चन का आंसर पोल में नहीं दिया, तो मैं आपसे फिर पूछूंगा कि आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो सभी को पोल में आंसर करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है कि पोल आता नहीं है, या पोल में आंसर करना नहीं आता, या फोन में पोल ही नहीं आता, तो मुझे बताओ। अभी भी 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 लोग ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस बार 3 लोगों ने आंसर नहीं दिया। ठीक है, और 60% लोगों का आंसर सही है, 40% लोगों का आंसर गलत है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं। 120 माइनस 150, ये प्लस का है। ठीक है, क्योंकि जिस संख्या का कोई चिन्ह नहीं होता वो क्या होती है, प्लस की होती है। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों का जो चिन्ह है वो अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, तो घटेंगे। तो 150 में से 120 घटाओगे तो 30 बचेगा, और बड़ी संख्या कौन सी है, 150, उसका कौन सा चिन्ह, माइनस, तो माइनस 30 आएगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। हाँ, बताओ सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। फिर एक बार दोबारा से हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टेप 1 हमारा ये है। स्टेप 1 हमारा क्या है कि सबसे पहले आप क्या करो, दो चिन्हों की जिनकी गुणा हो रही है, ठीक है, अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उनकी गुणा करके वो चिन्ह निकालो। जैसे -30 माइनस -20 है ना। यहाँ पर दो चिन्ह ऐसे हैं जिनके जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो ये प्लस हो गया 20 और ये -30 ऐसे, ठीक है। तो पहला स्टेप ये कहता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। समझ आया पहला स्टेप। दो चिन्ह अगर ऐसे हैं जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो उनकी आपस में पहले गुणा करके अंतिम चिन्ह निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है माइनस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 17 और ये -37, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो दोनों पूर्णांकों का योग होगा, और अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान और जो चिन्ह है वो दोनों पूर्णांकों के समान ही आएगा। ये चीज मैंने आपको बता दी, ये वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। जैसे 4 + 5, ठीक है, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है, 4 भी प्लस का है 5 भी प्लस का है तो 9 आया, और चिन्ह में आंसर में जो चिन्ह आएगा वो प्लस का ही आएगा। अगर -4 -5 है तो यहाँ पे भी दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो जुड़ जाएंगे और आंसर में क्या आएगा, माइनस। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज सब ध्यान रखेंगे। दोबारा बताता हूँ, जैसे 4 और 5 जब आप जोड़ते हो तो 9 आता है, उसी तरह जब आप -4 और -5 को जोड़ोगे, है ना, मतलब क्या हुआ, इसका दोनों के चिन्ह समान है, ठीक है। अगर दोनों चिन्ह समान है तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 4 और 5 9 हुआ, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है यहाँ तक। तीसरा स्टेप ये है कि अगर चिन्ह अलग है तो घटा दो और बड़े पूर्णांक के समान है, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिख दूं 10 - 40, है ना, इसमें इसका चिन्ह कैसा है, प्लस, इसका चिन्ह कैसा है, माइनस, दोनों अलग है तो घटा दो। तो 40 में से 10 गया तो 30 बचा, और बड़ा कौन सा है, 40, उसके आगे क्या लगा है, माइनस, तो -30। तो ये छोटी छोटी बातें थी, ठीक है। तो अगर मैं एक पेज में इसको समराइज करूं, एक पेज में अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं ये कहूंगा, आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो चिन्ह आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, मतलब दो चिन्ह ऐसे आ गए कि उनके बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है लेकिन कोई संख्या नहीं है, तो उन दोनों चिन्हों को पहले क्या कर दो, गुणा कर दो, यानी माइनस माइनस प्लस हो, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा -120 -40, तो यहाँ पर दो चिन्ह ऐसे हैं माइनस और माइनस जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो -120 और माइनस माइनस प्लस 40। अब आप ये चेक करो कि दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, ये माइनस का ये प्लस का है तो घटेंगे, तो 120 में से 40 घटाओगे तो क्या बचेगा, 80। तो यहाँ पर क्या है, 80, और बड़ी संख्या कौन सी इसमें से, 120, उसका चिन्ह कैसा है, माइनस, तो -80। बताओ सबको क्लियर है। देखो यार, किसी को डाउट हो पूछ लेना, पक्का, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखें फिर, बताओ, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, बात कर लेते हैं अब हम इसकी होमवर्क की। चलो ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं होमवर्क की।